पंजाब में तहरीके लब्बैक कलदम ना रही। सूबाई काबीना की इब्तदाई मंजूरी के बाद वजीर आला ने भी दस्तखत कर दिए। तहरीके लब्बैक के नाम के साथ कलदम इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। समरी हतमी मंजूरी के लिए पंजाब काबीना के वुज़रा को इरसाल, बाद में मुआमला विफाक के पास जाएगा। FIA साइबर क्राइम विंग ने मार्च से मुतालिक रिपोर्ट मुकम्मल कर ली। तहकीकात में 7 मुमालिक के चलने वाले 28 व्हाट्सएप ग्रुप पकड़े गए। धरने और एहतजाज के दौरान रियासत मुखालिफ 3000 ट्वीट्स किए गए, 90 फेसबुक पोस्ट सामने आई, 150 यूट्यूब वीडियोस रियासत मुखालिफ बनाई गई। लाहौर हाई कोर्ट ने साद रिजवी की रिहाई की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। दरख्वास्त गुजार के वकील के मुताबिक हमारी दरख्वास्त गैर मुअस्सर हो चुकी। हुकूमत और TLP के दरमियान मुआहदे पर अमल दरामद जारी। पंजाब हुकूमत ने मजीद 100 कारकुनों को रिहा करने की मंजूरी दे दी। 90 कारकुनों के नाम 4 शेड्यूल की फहरिस्त से खारिज करने की भी मंजूरी। वजीराबाद और गिरदोनवाह में अवाम की मुश्किलात कम ना हो सकी। चनाब पुल पर कंटेनर हटे, ना ही इंटरनेट सर्विस बहाल हुई। खंदकें भी ना भरी गई। कारकुनों के GT रोड से मुल्हिका ग्राउंड में डेरे, इस्लामाबाद से लाहौर, GT रोड गुजरात से बंद। मुझे ये नहीं पता किससे मामला तय पा गए। मुझे ये पता है कि इमरान खान साहब 5 साल पूरे करेंगे। मेरे साथ जब साद रिजवी साहब की बातचीत हुई उसमें वो कायम थे फ्रेंच एम्बेसी पे। साद रिजवी से फ्रांस के मामले पर बात हुई थी। अब ये मामला 2 बुज़रा देख रहे हैं, उनसे ही पूछें। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की जवाब देने से माजरत, कहा किससे ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं नहीं मालूम। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। वजारतें आनी जानी चीज हैं। इमरान खान के साथ खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। मैंने दुकानदार से पूछा कि चीनी की कीमत क्या है। मैं तो वही समझा था कि 110 रुपये होगी, लेकिन उसने मुझे कहा कि 150 रुपये। महंगाई का नाम न लें, हर रोज़ पता चलता है ये चीज़ 20 रुपये महंगी हो गई है। अब चीनी को देख लें तो इस तरह का समझ नहीं आ रही क्या चीज़ कहाँ जा रही है, क्या चीज़ कहाँ जा रही है। पेट्रोल अपनी जगह देख लें, चीनी अपनी जगह देख लें, आटा अपनी जगह देख लें। आप बोलते हैं और चीज़ में रिलीफ देगा, ये कैसा रिलीफ है? ऐसा रिलीफ से बस है भाई। मिठास सिर्फ बातों में रह गई, चीनी तो पहुंच से दूर हो गई। सरकारी कीमत तो 90 रुपए, मगर असल कीमत इससे कहीं आगे। कोयटा में चीनी की 2 दिन में लंबी छलांग, 140 से 150 रुपए तक फरोख्त होने लगी। जुड़वा शहरों में फी किलो चीनी की कीमत 130 रुपए। बहरान का भी खदशा पैदा हो गया। लाहौर में चीनी का रेट 130 से तजावुज कर गया। पेशावर में परचून की दुकानों पर चीनी 140 रुपए फरोख्त हो रही है। शहरियों को दरामदी चीनी फीकी लगने लगी। बारीक चीनी को नाकिस करार दे दिया। दुकानदारों का भी सीधा मौक़िफ़, कहा महंगी चीनी खरीद कर सस्ती कैसे बेचते। कराची में भी चीनी की दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की। 140 रुपए किलो के महंगे दर्जे पर फाइज हो गई। 2 माह पहले सेंचुरी बनाने वाली चीनी अब एक और निस्फ सेंचुरी बनाने के करीब। शुगर मिल्स मालिकान ने भी हाथ खड़े कर दिए, कहा गन्ना खरीदने की सकत नहीं बची। मुझे कहते हैं जी वो अपोजिशन लीडर है, आप उसे हाथ नहीं मिलाते। उसके ऊपर अरबों रुपए के करप्शन के केसेस हैं। मैं उसके ऊपर हाथ मिलाता हूं तो मैं एक्सेप्ट करवा देता हूं माशरे में कि बुरी चीज ही नहीं है ये। सारे मुझे कहते हैं जी आप क्यों ये इनके पीछे करप्शन पड़े रहते हैं, इन 2 बड़े खानदानों के पीछे। मेरी उनसे कोई जाती लड़ाई, बल्कि मेरी तो दोस्तियां होती थी उनसे। ऑपोजिशन लीडर से हाथ मिला लिया तो मतलब उनकी करप्शन तस्लीम कर ली। वज़ीर आज़म इमरान खान के वार, कहा सब लोग कहते हैं आप क्यों 2 बड़े ख़ानदानों के पीछे पड़े रहते हैं। मेरी तो माजी में इनसे दोस्ती हुआ करती थी। करप्शन के खिलाफ लड़ता हूँ, किसी से ज़ाती दुश्मनी नहीं। ऑपोजिशन लीडर पर अरबों के केसेस हैं। सेनेट में पैसे चलते हैं, लोग इधर से उधर हो जाते हैं। मगरिब में कोई पैसे लेकर दूसरी जमात में नहीं जाता। इंग्लैंड में किसी पर करप्शन का इल्ज़ाम लग जाए तो मजाल है वो पार्लियामेंट में बैठ जाए। जब कौम अच्छे बुरे की तमीज़ ख़त्म कर देती है तो मर जाती है।
चीनी के रेट के साथ शहबाज शरीफ का पारा भी चढ़ गया। ऑपोजिशन लीडर ने इमरान खान का रिलीफ पैकेज मुस्तरद कर दिया। कड़ी तनकीद करते हुए कहा, हुकूमत अवाम की गर्दन पर छुरी चलाकर कहती है कि रिलीफ दे रहे हैं। मुल्क में चीनी का जखीरा 15 दिन का रह गया और टीवी पर खिताब का शौक पूरा किया जा रहा। मुल्क कर्ज के बोझ में दब चुका है। IMF की शराइत से कौम का भरकस निकाल दिया गया। रिलीफ और PTI दो मुतजाद चीजें हैं। कौम को यह सबक याद हो चुका है कि महंगाई बढ़ती है तो वजीर आजम चोर है। पीपल्स पार्टी ने भी हुकूमत का लफ्जी रिमांड ले लिया। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं, नाअहलों ने चीनी 52 रुपए से 150 रुपए पर पहुंचा दी। सब्जी घर पर उगाएं, गोश्त ख्याली पकाएं। मटन और चिकन तो पहुंच से पहले ही दौर हो चुका। दालों और सब्जियों को भी जैसे आग लग गई। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी इंतहाई मुश्किल। मुल्क में सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा। अवाम की दुहाई, महंगाई कम करने का मुतालबा। कराची में मक्का टेरेस का गैर कानूनी हिस्सा गिराने का आगाज। मकीनों का एहतजाज। मज़ाहमत के बाद कार्रवाई रोक दी गई। अमले को वापस जाना पड़ा। सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तनाह देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मकीनों के वकील की सरजनिश। अदालत ने रिमार्क्स दिए, अगर किसी इदारे ने ज्यादती की है तो जाएं केस दायर करें। आप तो खुद गैर कानूनी अलॉटी हैं। बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। रिपोर्ट 8 नवंबर को तलब। आलमी मंडी में खाम तेल 4 हफ्तों की कम तरीन सतह पर। क्रूड ऑयल की कीमत में 3.2% कमी, $81 फी बैरल हो गया। कीमतों में कमी अगस्त के बाद पहली बार हुई। भारतीय हुकूमत का दिवाली पर अवाम को बड़ा तोहफा। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 15 रुपए कमी कर दी। आइंदा सिंध में PTI की हुकूमत होगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने पेशगोई कर दी। मिट्टी में कारकुनों से खिताब। कहा, सिंध हुकूमत से कहता हूँ, रोजगार चाहे ना दो, कम अज कम इंसाफ तो दो। अवाम के हुकूक की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। मायूसी का शिकार अपोजिशन अवाम को गुमराह नहीं कर सकती। वज़ीर आला पंजाब की स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, इत्तेहादियों के साथ ताल्लुकात पहले से ज्यादा मजबूत हैं। अवामी खिदमत के एजेंडे को मिलकर आगे बढ़ाया जाएगा। परवेज़ इलाही ने कहा, महंगाई और बेरोजगारी के खात्मे के लिए इक़दामात नागुज़ीर हो चुके। मुस्लिम लीग नून इलेक्शन की तैयारी कर रही है। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज की जर्मन सफ़ीर से मुलाकात में गुफ्तगू। हमजा शहबाज बोले, बदतरीन सूरत हाल से निकलने का वाहिद रास्ता बैठकर मुकालमा करने में है। मुल्क को इस वक्त मुआशी, सिक्योरिटी और दीगर मसाइल का सामना है। साफ और शफाफ इलेक्शन से ही नई उमंग पैदा होगी। कराची वालों ने ट्रैफिक कवानीन की धज्जियां उड़ा कर रख दी। 10 माह में 31 लाख से जायद खिलाफ वर्जियां रिपोर्ट हुई। शहरियों ने 1 वे और लेन की खिलाफ वर्जी की। नो पार्किंग और कम उम्र ड्राइविंग को मामूल बना लिया। डेंगी मच्छर के वार कम ना हुए। रावलपिंडी में 24 घंटों में मजीद 68 अफराद डेंगी बुखार में मुब्तला हो गए। इस्लामाबाद में 24 घंटों के दौरान मजीद 98 अफराद डेंगी से मुतासिर हुए। सूबा सिंध में डेंगी के 63 केस रिपोर्ट। पंजाब भर में डेंगी के 462 मरीज सामने आए। लाहौर के अस्पताल भी भर चुके। मुल्क में कोरोना वैक्सीन की शरह 48% हो गई। NCOC के मुताबिक पंजाब में 52, KP में 48 और सिंध में 40% अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी। बरतानिया ने कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली पहली गोली की मंजूरी दे दी। वबा से शदीद मुतासरा अफराद को दिन में 2 बार दी जाएगी। अमेरिका में 5 से 11 साल के बच्चों की वैक्सीनेशन का भी आगाज। फाइजर की खुराक लगाई जा रही है।
पाकिस्तान का ग्लोबल वार्मिंग में कमी लाने की तरफ अहम कदम। अहदाफ और हिकमत अमली से मुतालिक रिपोर्ट अक़वाम मुत्तहिदा में जमा करा दी। रिपोर्ट में बताया गया पाकिस्तान 2030 तक इम्पोर्टेड कोल पर मुकम्मल पाबंदी और 30% नई गाड़ियां बिजली पर मुंतकिल कर देगा। ग्लोबल वार्मिंग में कमी लाने के मंसूबों पर 800 मिलियन अमरीकी डॉलर खर्च होगा। सानिया मिर्जा भी सोशल मीडिया फीवर में मुब्तला। गिव योर हस्बैंड योर हैंड चैलेंज में पीछे ना रही। शुएब मलिक के सामने हाथ किया तो क्रिकेटर ने बेटे का फीडर थमा दिया। सानिया मिर्जा ने वीडियो शेयर कर दी। बुलेटिन में सबसे पहले अहम खबर देंगे आपको। पंजाब में तहरीक लब्बैक के नाम के साथ कलअदम का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सूबाई काबीना की इब्तदाई मंजूरी के बाद वजीर आला ने भी दस्तखत कर दिए। समरी हतमी मंजूरी के लिए पंजाब काबीना के वुज़रा को इरसाल कर दी गई। सूबाई काबीना की इब्तदाई मंजूरी के बाद वजीर आला ने भी दस्तखत कर दिए। अहम खबर दे रहे हैं आपको बताते चले कि समरी हतमी मंजूरी के लिए पंजाब काबीना के वुज़रा को इरसाल, बाद में मामला विफाक के पास जाएगा। पंजाब में तहरीक लब्बैक के नाम के साथ कलअदम का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सूबाई काबीना की इब्तदाई मंजूरी के बाद वज़ीर आला ने भी दस्तखत कर दिए। आम खबर दे रहे आपको बताते चलें कि समरी हतमी मंजूरी के लिए पंजाब काबीना के वुज़रा को इरसाल, बाद में मामला विफाक के पास जाएगा। आगे बढ़ते एक और अहम खबर दें आपको। सीसीपीओ लाहौर, सीपीओ रावलपिंडी समेत 5 आरपीओ तब्दील। डीआईजी ऑपरेशंस और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर समेत 8 डीपीओस को भी तब्दील कर दिया गया। डीआईजी ऑपरेशंस और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर समेत 8 डीपीओ तब्दील। फयाज अहमद को सीसीपीओ लाहौर तैनात कर दिया गया है। गुलाम महमूद डोगर को एडिशनल आईजी लॉजिस्टिक तैनात कर दिया गया है। नोटिफिकेशन जारी। अहम खबर दे रहे हैं आपको बताते चले कि डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर सुहेल चौधरी भी तब्दील। एहसन यूनुस डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर तैनात। आगे बढ़ते हैं। हम खबर आपको दें। साद रिजवी से फ्रांस के मसले पर बात हुई थी। अब ये मामला 2 वुज़रा देख रहे हैं। वज़ीर दाखिला का ये कहना है, उन्होंने ये भी कहा कि उनसे पूछें। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की जवाब देने से माज़रत, कहा किससे ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं ये मालूम नहीं। साद रिजवी से फ्रांस के मसले पर बात हुई थी। मुझे ये नहीं पता किससे मामला तय पा गए। मुझे ये पता है कि इमरान खान साहब 5 साल पूरे करेंगे। मेरे साथ जब साद रिजवी साहब की बातचीत हुई उसमें वो कायम थे फ्रेंच एम्बेसी पे, और उनको इस चीज़ पे कायल किया गया कि हम इसको असम्बली में लाएंगे। मैंने ये दस्तखत किए, मैं इस पे कायम हूँ। बाकी जो मसले 2 वजीर मुकर्रर हो गए वो आपको जवाब देंगे। एक और अहम खबर देंगे आपको। चीनी की कीमत ने पेट्रोल को नॉकआउट कर दिया। पेशावर में चीनी 140 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। जुड़वा शहरों में चीनी के बहरान का खदशा। फी किलो कीमत 130 रुपए पर चली गई है। हम खबर देने आपको बताते चले, पेशावर में चीनी की कीमत 140, जुड़वा शहरों में चीनी की कीमत 130 रुपए पर चली गई, जबकि लाहौर में चीनी का रेट 130 से तजावुज कर गया। मीठी चीनी भी शहरियों का मुंह कड़वा करने लगी। दिनों में ही चीनी का रेट अप से अप। स्टॉक हो गई या खत्म हो गई। सरकारी कीमत 90 रुपए किलो, मगर कहीं मिल रही है 130 में, कहीं 140 रुपए किलो। जो बारीक चीनी है वो सस्ती है, जो मोटी है वो महंगी है। आवाम के पास इतना है भी नहीं जो 140-130 रुपए किलो चीनी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये ज़ैती है। जुड़वा शहरों रावलपिंडी, इस्लामाबाद में करियाना दुकानों पर चीनी 130 रुपए किलो में बिक रही है। कई यूटिलिटी स्टोर्स पर भी चीनी दस्तयाब नहीं। महंगाई अब महंगाई नहीं है, तबाही हो गई है। समझ नहीं आ रहा क्या होगा आम आवाम का। लाहौर समेत पंजाब भर में मकामी मोटी चीनी का स्टॉक तेजी से खत्म होने लगा। चीनी 132 रुपए में वो मिल रही जैसे पाउडर की तरह है। खुदारा आपकी मेहरबानी है कि उस गरीब आदमी पे कुछ तो तरस करें।
ताकि वो जो उसकी अशिया ज़रूरियात हैं डेली जो उसने खाना पीना वो तो सस्ती हो। पेशावर में दुकानों पर चीनी 140 रुपए किलो तक फरोख्त हो रही है। गुज़श्ता रोज के मुकाबले में फी किलो 20 रुपए का इजाफा हुआ। खरीदार महंगाई की वजह से बहुत खफा है, नाराज है कि हर चीज़ महंगी हो गई है। चीनी तो ज़रूरत की चीज़ है और ये दिन ब दिन 20 रुपए 10 रुपए बढ़ती जा रही है। कई शहरों में तो दुकानों पर चीनी दस्तयाब ही नहीं। दुकानदार कहते हैं महंगी खरीद कर सस्ती कैसे बेचें।